Assalamualaikum. Hope you all fine. Today's our topic is unit number 2, factors and multiples. New countdown, book 4. Exercise 2A. Question number 3. Select the correct answer from the given option. कह रहा है कि जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं उनके नीचे 4 आंसर दिए गए हैं, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है और बताना है कि वो ठीक है और बाकी गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका 1 वाला पॉइंट है, वो क्या है 234 इज डिविजिबल बाय 5। फर्स्ट वाला आया 5, सेकंड वाला 2 and 3, थर्ड वाला 2 and 10, फोर्थ पे है 2 and 5। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये जो अमाउंट आप लोग को दी गई है 6234, तो क्या ये ए वाला हम पहले देख लेते हैं। तो क्या ये कह रहा है कि 5 पे डिवाइड हो सकता है? 5 की मैंने आपको बताया था कि 5 पे सिर्फ वही अमाउंट डिवाइड हो सकती है जो कि जिसके लास्ट पे 0 हो या 5 हो। तो देखिए यहाँ पे इसके एंड पे क्या है 4, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू नहीं है। उसके बाद ये वाला देखें 2 है, 2 and 3, 2 पे करके देख लेते हैं हम इसे। देखें 2 पे करके देख लेते हैं इसे। तो 6234 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 3s are 6, 2 1s are 2, फिर 3 नीचे आ गया, 2 1s are 2, 3 में से 1 2 निकला, 1 रिमाइंडर आ गया और 4 ऊपर से नीचे उतार लिया, तो क्या हो गया 14। तो इसका मतलब है कि ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। उसके बाद ये 3 पे जाता है, ये देखना है अब हमने। तो देखिए ये 3 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 2s are 6, 2 नीचे आ गया, उसके बाद 3 को साथ उतारा, दो अमाउंट्स इकट्ठी नीचे उतारी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर 0 लगाना होगा। तो हमने लगाया 3 7s are 21, 3 7s are 21। अब 3 में से 1 निकला, 2 रिमाइंडर आ गया, 4 नीचे उतार लिया, तो क्या 3 8s are 24। इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा इस पे डिवाइड हो गया। तो हमारे पास कौन सा ट्रू हुआ है? ये वाला। कौन सा ट्रू हुआ? सेकंड वाला। बाकी भी देखें, 2 पे हमने देखा डिवाइड करके ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 10 पे देखे, 10 का भी हमने वही देखना है कि लास्ट में हमारे पास क्या हो, 0। तो ये देखिए इसके लास्ट पे क्या है, 0 है, नहीं है, इसका मतलब है कि 10 पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसलिए गलत हो गया। अब देखिए 5 वाला, 2 और 5, 2 पे तो ये डिवाइड हो सकता है, बट क्या ये 5 पे डिवाइड हो सकता है? तो पहले वाला देखिए हमने ऑप्शन बताया था कि ये गलत क्यों है, कि 5 की पहचान ये है कि उसके लास्ट पे क्या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, देन ही वो 5 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, समझ आई मेरी बात की? अब नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। अब बी वाला देखें, 4600 इज डिविजिबल बाय। अब वो ये कह रहा है कि 4600 इज डिविजिबल बाय, ये किस पे डिवाइड हो सकता है? ओनली 5 पे, 2 and 10 पे, 2 and 5 पे, 2 5 और 10 पे। तो देखिए जरा, 5 का मैंने क्या बताया था कि उसके लास्ट पे क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो क्या हो सकता है, वो 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है। वो कह रहा है 5 ओनली। ये जो आंसर्स दिए गए हैं इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, वो कह रहा है सिर्फ 5 पे ये डिवाइड हो सकता है, इनमें से और किसी पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम देख लेते हैं क्या ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो देखिए जरा, 2 पे हमने इसको डिवाइड किया, 2 2s are 4, 6 नीचे आ गया, 2 3s are 6 और 0 ऊपर चले गए। ठीक है, तो ये 2 पे तो डिवाइड हो गया। अब 10 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 10 पे डिवाइड करके देखा, 10 4s are 40, 6 नीचे आ गया, 10 6s are 60 और 0 ऊपर चला गया। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 10 पे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद देखें 2 and 5, तो देखिए 2 और 5 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 पे किया, 2 पे हमने किया हुआ है, 5 पे करके देखिए, 2 9s are 45, 6 में से 5 निकाला, 1 नीचे आ गया और 0 नीचे उतार लिया, 5 2s are 10। तो इसका मतलब है कि ये 5 पे भी डिवाइड हो गया। तो देखिए ये तो सभी में से ट्रू हो गया, बट हमने क्या देखना है कि उसने जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन से पे ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ। अब देखें यहाँ पे 2 पे, 5 पे और 10 पे, ये तीनों पे गया है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसका ट्रू है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, सी वाला ऑप्शन है। सी वाला ऑप्शन में वो हमें क्या कह रहा है, 525, ये किस किस पे डिवाइड हो सकता है, 525। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम।
वो कह रहा है 5 और 3 पे, 2 और 5 पे, 5 ओनली, या 10 पे। 4 ऑप्शन उसने हमें दिए हैं, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए 5 पे डिवाइड किया तो देखिए यहाँ पे 5 1 जार 5, 2 नीचे आ गया, 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो क्या किया, ऊपर 0 लगा दिया ताकि हम ऊपर से एक और अमाउंट नीचे उतार सके। तो 5 नीचे आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया 25। तो देखिए 5 5 जार 25 हो गया। इसका मतलब है कि ये 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 3 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 पे किया, 3 1 जार 3, 5 में से 3 निकला, 2 आ गया, और फिर 2 छोटा है 3 बड़ा है, उसके लिए ऊपर हमने 0 लगा दिया और 2 नीचे उतार लिया। ठीक है, ये क्या बन गया 22। अब 3 7 जार 21, 3 7 जार क्या होता है 21। ठीक है, उसके बाद 3 5 जार 15। ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट वाला ऑप्शन है 2 पे और 5 पे, वो कह रहा है 2 पे ये डिवाइड हो सकता है, 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट पे ना 0 2 4 6 8 इवन नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। वो कह रहा है ओनली 5 और 10। 5 पे डिवाइड हो सकता है, 10 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता। बट हमने देखना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा ट्रू कर रहा है जिसपे हमने डिवाइड किया। तो देखिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन ट्रू है, ये वाला। ठीक हो गया। उसके बाद डी वाला देखें, 5 मल्टीप्लाई 3 इज डिविजिबल बाय। ये दोनों क्या है, ऑड नंबर्स हैं हमारे पास, क्या है ऑड नंबर्स हैं। तो ये किस किस पे डिवाइड हो सकते हैं, 5 और 3 पे, ओनली 5 पे, ओनली 3, या ओनली 2। अब देखें यहाँ पे 5 खुद पे ही डिवाइड हो सकता है, सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो सकता है, और 3 भी सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद ओनली 5, हमने तो दोनों को देखना है ना, हमने एक थोड़ी देखना है। तो ये वो कह रहा है कि सिर्फ 5 पे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, दोनों 5 पे थोड़ी डिवाइड हो सकते हैं। ओनली 3, दोनों 3 पे थोड़ी डिवाइड हो रहे हैं, हमने 5 भी तो देखना है ना, 5 3 पे डिवाइड होता है, 2 पे तो ये डिवाइड होते ही नहीं है। ठीक हो गया। तो इसमें से देखना है हमारे पास कौन सा ऑप्शन कर रहा है ट्रू, फर्स्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। कौन से नंबर्स हैं जो हमारे पास डिवाइड हो सकते हैं 2 पे, पूरे पूरे डिवाइड हो सकते हैं, और कौन से नहीं। तो देखिए हमारे पास है 200। 200 को हमने डिवाइड किया 2 के साथ, क्योंकि हमने उसने हमसे पूछा ये कि ये डिवाइड हो सकता है 2 पे पूरा पूरा, यही बात उसने पूछी है हमसे। तो हम 2 पे से डिवाइड करके दिखा देते हैं। 2 1 जार 2, दोनों 0 नीचे आ गए और ऊपर चले गए। ठीक हो गया, तो ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट बी वाला ऑप्शन है 2032। 2032, तो देखते हैं कि ये 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो देखें 2 1 जार 2, 0 नीचे आ गया, हम उसे वैसे ही ऊपर ले गए हैं। तो देखें उसके बाद हमने 3 नीचे उतारा, 2 1 जार 2 हो गया, 1 रिमाइंडर बचा, 3 में से 2 निकाला 1, ऊपर से हमने 2 उतार लिया नीचे, तो 2 6 जार 12 हो गया। तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसके लिए हम क्या कहेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट देखते हैं सी वाला। सी वाला देखें 187। 187 को 2 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। 2 9 जार 18। ठीक हो गया। उसके बाद 7 नीचे उतारा, 2 3 जार 6, तो हमारे पास 7 में से 6 निकाला 1 रिमाइंडर बच गया। तो ये कहेंगे, इसके लिए हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब आप लोग का जो होम टास्क है वो क्या है, एक्सरसाइज 2A है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4, बुक का पेज नंबर है 22। वो आप लोगों ने क्या करना है, राइट करना है नोटबुक पे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।